तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना किसी देरी के, जिसका पहला शब्द है पैंडमिक ऑफ अ डिजीज़ प्रेवेलेंट ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड। कि कोई ऐसी बीमारी जो पूरे देश या पूरी दुनिया पे स्प्रेड हो चुकी है, तो हम वहाँ पे पैंडमिक शब्द का यूज़ करते हैं। जैसा हिंदी में सर्वव्यापी महामारी, इस सेंस पे हम यूज़ कर सकते हैं। कोविड-19 करंट टाइम पे एक पैंडमिक है। दूसरा वर्ड है हमारा क्वारंटाइन, कि आप ऐसा समझें कि किसी व्यक्ति में अगर कोविड-19 के लक्षण हैं तो हम उसको अलग रखेंगे, एक आइसोलेट करेंगे एक अलग जगह पे, जिससे किसी के टच पे ना हो, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रख के। तो उस सेंस पे आप क्वारंटाइन शब्द का यूज़ करते हैं। थर्ड है सेल्फ क्वारंटाइन, कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पे हमको खुद ही निर्णय लेना पड़े कि हमें स्वयं ही क्वारंटाइन करना है पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रख के, तो हम वहाँ पे सेल्फ क्वारंटाइन यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखा था सेल्फ क्वारंटाइन का, जो कि काफ़ी हद तक सही भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति के पास ये सुविधा हो कि वो सेल्फ क्वारंटाइन कर पाए। खैर, अगला वर्ड है हमारा सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक की सर्विंग एज अ सिम्टम और साइन स्पेशली ऑफ समथिंग अनडिज़ायरेबल, कि एक ऐसा लक्षण नज़र आ जाना जो अनचाहा, जो आप नहीं ना चाहते हुए भी ऐसे लक्षण का नज़र आना, सिम्टोमेटिक। जैसे कोविड-19 के लक्षण आप में नज़र आते हैं तो आप सिम्टोमेटिक होते हैं। अगला incubation. This is related to a virus incubation period, the length of time between when an infections begin and when they are appear. कहने का मतलब ये है कि आप एक संक्रमित व्यक्ति के टच पे आके इन्फेक्ट हुए और फिर 5 से 6 दिन बाद वो लक्षण दिखाई दिए, तो ये जो 5 से 6 दिन के बीच वाला जो पीरियड है, यही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड, इस सेंस में हम इंक्यूबेशन का यूज़ करेंगे। हिंदी थोड़ा सा टफ है, इस पे आप ना जाएं। खैर, अगला वर्ड देखते हैं कंटेजियन। कंटेजियन द कम्युनिकेशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय क्लोज कॉन्टैक्ट। अब एक व्यक्ति जो है जिसको इन्फेक्शन है ऑलरेडी, वो किसी दूसरे व्यक्ति के टच पे आता है तो उसके लक्षण दूसरे व्यक्ति पे भी चले जाते हैं, तो इस तरह से फैलने वाली बीमारी को ही हम कंटेजियन कहते हैं। जैसे हिंदी पे छूत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कॉन्टेजियन जो कि एक हॉलीवुड मूवी है जो सॉर्स नामक वायरस पर आधारित है, काफ़ी प्रचलित है तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कॉन्टेजियन को। अगला वर्ड है मॉर्बिडिटी, द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज्ड, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जिस वक्त सिम्टम्स आपके नज़र आने लगते हैं, यानी आप बीमार हो चुके होते हैं, तो वहाँ पे हम उस सेंस पे मॉर्बिडिटी यूज़ करेंगे। एक बीमार व्यक्ति को मॉर्बिडिटी हम यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है फोमाइट्स। फोमाइट्स ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स दैट आर लाइकली टू कैरी इन्फेक्शन सच एज क्लॉथ्स। तो आप ऐसा समझें कि कोई ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है जिस पे ऑलरेडी इन्फेक्शन कैरी है, यानी कि अगर आप छूते हैं तो वो इन्फेक्शन आप तक पहुंच जाएगा। ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर्स हैं, तो आप वो टच करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे फोमाइट्स यूज़ करेंगे हम। अगला वर्ड है जोनोटिक। जोनोटिक, कोविड-19 इज़ अ जोनोटिक डिजीज़। आप अक्सर न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे देखेंगे लिखा होता है कोविड-19 इज़ अ जोनोटिक डिजीज़, अर्थात कि कोई बीमारी है जो कि एग्जिस्ट तो एनिमल में कर रही है, जानवरों में करती है, लेकिन वो ह्यूमंस को भी बराबर अफेक्ट करेगी, तो हम उस सेंस पे जोनोटिक वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्यूट। अक्यूट जैसे क्विकली बिकम्स सीवियर, क्विकली बिकम्स सीवियर, अर्थात कि कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही तीव्र गति से वो ख़राब हो रही हो, बद से बदतर हो रही हो। जैसे एक एग्जांपल लिखा है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़, यानी कि कोई ऐसा वायरस जो कि रेस्पिरेशन के माध्यम से वो लोगों में पहुंच रहा है, तो वहाँ पे हम अक्यूट शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोविड-19 हमारे सामने एक अक्यूट डिजीज़ ही है। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डन सैनिटायर। कॉर्डन सैनिटायर अ guarded line preventing anyone from leaving an area infected by a disease and thus spreading it। मतलब कि एक ऐसी लाइन खींच देना किसी इन्फेक्टेड पर्सन के लिए कि आप उसी के अंदर रहेंगे, एक लक्ष्मण रेखा की तरह आप कह सकते हैं। ये उसी सेंस में यूज़ होता है कॉर्डन सैनिटायर। तो इसी तरह आप इसे भी याद कर सकते हैं। हालांकि हमारी लास्ट स्लाइड थी, तो यहाँ से हमारा सेशन समाप्त होता है। और एक बात की
हमने ये लॉकडाउन सीरीज के नाम से ये सेशन स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए या सही लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।